हाय गाइस, आज हम एक बहुत ही इंग्लिश के महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। इसका आशय इस चीज़ से है क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के भी जो स्टूडेंट हैं इंग्लिश को पढ़ना जानते हैं, लेकिन उसका सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। नंबर एक। दूसरी जो बात होती है, इंग्लिश में जो सबसे पहला बेसिक जो चीज़ उनको समझना चाहिए उस चीज़ को समझते नहीं हैं और आगे से इंग्लिश को सीखना शुरू कर देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि इंग्लिश को चाहते हुए भी, इच्छा शक्ति के होते हुए भी वो सही ढंग से सीख नहीं पाते। तो हम प्रयास करते हैं कि इंग्लिश को सीखने से पहले जो सबसे जरूरी चीज़ है उसका एक छोटा सा पार्ट हम बताने जा रहे हैं जो कि सेंटेंस पे डिपेंड है। तो आई विल ट्राई टू इट। हम प्रयास करते हैं, आप लोगों को भी अच्छा लग सकता है। तो देखिए ये टॉपिक कैसा लगता है आपको, हम प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इंग्लिश को सीखने से पहले हमें सेंटेंस को समझना पड़ेगा। सेंटेंस और सेंटेंस तो इंग्लिश को सेंटेंस के आधार पे दो कैटेगरी में हम डिवाइड किए हैं। पहला होता है टेंस, एक होता है टेंस और सेकंड होता है उसको हम सिंपल सेंटेंस कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस ठीक है। ये दोनों जो है इंग्लिश का सबसे मोस्ट और हाई टॉपिक है। सबसे पहले आप इसको समझिए। सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है और टेंस क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। ये रहा सिंपल सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस हो गया, इसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। और ये जो टेंस इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया नहीं जाता है। इसमें सब्जेक्ट जो है इसमें कार्य करता है। आप किसी भी इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक उठा लीजिए तो आपको सबसे पहले उसमें आपको सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन मिलेगा। और जब आप सिंपल सेंटेंस को क्रॉस करते हुए जाते हैं तब बाद में बीच में बुक के मध्य में आपको टेंस मिलेगा। तो इसका रीजन ये है कि पहले हमको सिंपल सेंटेंस के बारे में जानना चाहिए, उसके बाद टेंस है कि इस दोनों में स्टूडेंट फर्क नहीं कर पाते हैं कि ये क्या है और ये क्या है। क्या फर्क नहीं कर पाते हैं? फर्क ये न कर पाते हैं। देखिए मैं जाता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसका ट्रांसलेशन ये बना देते हैं आई एम, जो कि सरासर गलत है। ये नहीं होना चाहिए इसका ट्रांसलेशन, क्योंकि ये सेंटेंस को पहचान नहीं पाते ये क्या है, किस चीज का है, ये सिंपल सेंटेंस का है या ये टेंस का है। तो इसी चीज का वर्गीकरण करने के लिए हम आपको सबसे पहले इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस और टेंस को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार हम बता चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट बारे में बताया जाता है। क्या सब्जेक्ट बारे में? जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे वह सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या तो कोई प्रोनाउन होता है। 90% केस में आपको सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। अदर भी सेंटेंस है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम इस चीज की चर्चा कर रहे हैं सब्जेक्ट बारे में। जैसे कि
वह चोर है, वह चोर है, वह चोर है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट ही है और वह चोर है। इसके बारे में बताना, इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है, चोर है, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। और ये जो आता है सिंपल सेंटेंस में आता है। नंबर एक चीज और बता, दूसरा चीज देखते हैं, जैसे वे लोग बीमार है, वे लोग बीमार है, वे लोग बीमार है, क्या है, वे लोग क्या है, यानी वे लोग यानी जो सब्जेक्ट है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि सब्जेक्ट 80 और 90% केस में जो होता है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है, वह क्या है, वह भी प्रोनाउन में ही आता है। वे लोग बीमार है, इसके बारे में बताया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। और टेंस में सब्जेक्ट कार्य करता है। जैसे कि मैं खाता हूँ, टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, यहाँ सब्जेक्ट आपका ये हो गया, ये प्रोनाउन है। और मैं खाता हूँ, यहाँ सब्जेक्ट जो है कार्य कर रहा है। तो यही डिफरेंस होता है टेंस और सिंपल सेंटेंस में। टेंस और सिंपल सेंटेंस में रिपीट, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट बारे में बताया जाता है और टेंस में सब्जेक्ट कार्य करता है। देखो एग्जांपल इसका हम दे देते हैं। मैं खाता हूँ, वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें ये कार्य कर, यहाँ जो सब्जेक्ट है वे लोग है, ये कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चलने का कार्य कर रहे हैं, यानी कि जाते हैं, यानी ये भर है, ठीक है, और ये कार्य कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं। और एक बात और इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि इसका भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है और इसका भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है। होता क्या है, स्टूडेंट को इसका तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पढ़ाया जाता है, इसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर यानी कि टेंस का पढ़ाया जाता है। लेकिन इसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है जो कि अधिकतर विद्यार्थी को इनके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इसका भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है। सिंपल सेंटेंस का भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है, इसका भी प्रेजेंट होता है, इसका भी प्रेजेंट होता है, इसका भी पास्ट होता है और इसका भी फ्यूचर होता है, और इसका भी फ्यूचर होता है। और सिंपल सेंटेंस के प्रेजेंट में इज आर एम का प्रयोग होता है, इज आर एम का नंबर 1। नंबर 2, इसके पास्ट में, सिंपल सेंटेंस के पास्ट में वाज का प्रयोग होता है, वाज वर्ड का प्रयोग होता है। और फ्यूचर में शैल बी एंड विल बी का प्रयोग होता है, शैल बी एंड विल बी का प्रयोग होता है। थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। इससे पहले आपको हम बता चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस में क्या किया जाता है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। एग्जांपल से थोड़ा समझेंगे, सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जाता है। तो वे लोग चोर है। कहने का मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में वे लोग क्या है, चोर है। तो यहाँ से हमको ये समझना है ये सिंपल सेंटेंस में है या टेंस में, हमको यहाँ से पकड़ना है। तो ये समझ गए, वे लोग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो हम समझ गए कि ये सिंपल सेंटेंस का है। और किसका है, तो ये प्रेजेंट टेंस का है। किसका है, ये तो प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस में हम लोग, सिंपल सेंटेंस के प्रेजेंट टेंस में हम लोग इज आर एम का प्रयोग करते हैं, इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो वे लोग चोर है, तो इसका हम बना सकते हैं दे आर, और एक से अधिक चोर की बात हो रही है तो थिंक का प्लूरल फॉर्म होगा किड्स। और सेकंड हम देखेंगे वे लोग
पार्ट की बात करें, सिंपल सेंटेंस की पार्ट की बात करें, आपको बता चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस के पार्ट में वाज वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसका क्या बनेगा, वे लोग छोड़ दें तो दे वर थिप्स, एक से अधिक है, दे वर थिप्स। और फ्यूचर की जब बात होगी, वे लोग चोर होंगे, यानी कि बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, वो लोग भविष्य में चोर होंगे या बनेंगे। तो हम यहाँ से ये समझना है कि ये सिंपल सेंटेंस का वाक्य है, क्योंकि सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है वो सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। प्रेजेंट का आपको हम बता चुके हैं, पास्ट को बता चुके हैं, फ्यूचर का भी हम देख लेते हैं। फ्यूचर का जैसे वे लोग चोर बनेंगे, वे लोग चोर बनेंगे, वे लोग चोर बनेंगे या होंगे, बनेंगे या होंगे, दोनों सेम सेंस देता है। वे लोग चोर बनेंगे, आपको हम बता चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस के फ्यूचर टेंस में, सिंपल सेंटेंस के फ्यूचर टेंस में हम लोग शैल बी विधि का प्रयोग करते हैं। कौन सा टेंस है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या बना सकते हैं, दे और दे के साथ भी आता है, दे विल बी, एक से एक छोटी बात हो रही है तो